नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और इस वीडियो में मैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है 01/2024 इनटेक में, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसे बताने से पहले पिछले साल जितने भी कट ऑफ गई थी, इनिशियल कट ऑफ प्लस फाइनल कट ऑफ, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और इस साल जो गई है उस हिसाब से क्या हो सकती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा 01/2023 इनटेक, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं एक्स ग्रुप की तो कट ऑफ गई थी 39.5 और वाई ग्रुप में कट ऑफ गई थी 40.5। ये इनिशियल कट ऑफ है। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो आप इतना ही मान लीजिए, क्योंकि कुछ डिफरेंस नहीं हुआ था। ये 5 है ना, ये भी डिफरेंस नहीं हुआ था। इसके बाद कुछ नंबर जुड़ गया था, 2 3 1, यहाँ पर सोच लीजिए 4 5 2, ऐसा बस इतने था। इसके साथ और कुछ नंबर यानी 0.0 समथिंग ऐड हुआ था। इनिशियल कट ऑफ प्लस फाइनल कट ऑफ की बात करो। नेक्स्ट अगर बात करूं तो 02/2023 में जो कट ऑफ गई थी एक्स ग्रुप से वो गई थी 22, ठीक है, 22। और वाई ग्रुप की अगर बात करूं तो कट ऑफ गई थी 33.5। अगर मैं अब फाइनल कट ऑफ की बात करूं कि फाइनल कट ऑफ आप लोगों का जो PSL है वो आ गया है। फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ के आया था, तो वो आया था 22.43 और ये 33.5 से हो गया था 34.933 ऐसा, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम हुआ है 01/2024 की अगर मैं बात करूं तो एक्स ग्रुप की अगर मैं बॉयज़ की बात करूं, बॉयज़, ये है बॉयज़ और एक है गर्ल्स, ठीक है। अगर मैं बॉयज़ की बात करूं एक्स ग्रुप से तो कट ऑफ सेम गई है 22, ठीक। और वाई ग्रुप की बात करूं तो कट ऑफ गई है 37.75। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं फॉर एक्स ग्रुप तो इसका भी कट ऑफ गया है 22 और अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो कट ऑफ गया है 31, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल कट ऑफ सबसे ज़्यादा अगर अभी तक किसी में गई है तो वो गई है इसमें। इस टाइम में मेरा क्वालिफाई हुआ था, इस टाइम में मैंने दिया था, ठीक है। बट मेडिकल आउट हो गया था फॉर आई साइड डिस्टेंट विजन, सब स्टैंडर्ड विजन के लिए आई वॉज रिजेक्टेड, ठीक है। तो एस ग्रुप से 39.5 गया था, कुछ भी ज़्यादा उतना हुआ नहीं था। 02/23 में कट ऑफ काफ़ी कम गया है, इस साल के तुलना से काफ़ी कट ऑफ कमा है। तो लग रहा था ऐसे कि जो फाइनल कट ऑफ है वो काफ़ी जा सकता है, बट गया नहीं। क्यों नहीं गया है, इसका काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो सूटेबल नहीं हो पा रहे तो वो आ जा रहे हैं। इसमें अपने ऊपर है कि मैं वहाँ पर फिट नहीं बैठ पा रहा हूँ, वो मेरी खुद की गलती है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि इस एज में हमें नौकरी चाहिए, तो हम जिसके लिए एलिजिबल है उसी को अप्लाई कर देते हैं बिना ये सोचे कि मैं उस काम को कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। तो फोर्स हर किसी का बस का नहीं है। अगर आपको सच में जी जान से लगता है कि आप फोर्स के लिए काबिल हो तो ही फॉर्म भरे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके चलते किसी का सीट वेस्ट हो जाए, ठीक है। सिर्फ फोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देना, रिटन क्वालिफाई करना, फिजिकल क्वालिफाई करना, इसके अलावा भी सोचना है आपको एज अ कैंडिडेट, डिफेंस कैंडिडेट, कि उसके बाद जो मुझे लाइफ मिलेगा क्या मैं उसमें अडेप्ट कर पाऊंगा खुद को। अगर आपको लगता है कि यस आप कर पाएंगे देन यू मस्ट, ठीक है। तो ऐसा ना करें कि आप सीट वेस्ट कर रहे किसी और का, क्योंकि आपको वो शायद जो जॉब है, असल में डिफेंस का जो नौकरी है वो जॉब नहीं होती है, वो देश सेवा होती है, ठीक है। उसमें अपने आप को हर कोई उस देश पे कुर्बान करता है बोलने से, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पता है कि आप कब क्या हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सब जाते हैं वहाँ पर। वो तो एक फैक्टर है कि हाँ एक एम्प्लॉयमेंट है, बट एम्प्लॉयमेंट का जरिया जो आपको पता होगा, बिपिन रावत जी का जो डायलॉग है कि आर्मी इज़ नॉट द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट्स ड्यूटी फॉर नेशन, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। जीडी का भी वैकेंसी निकला है। अगर आप किसी को एयरफोर्स में नहीं हुआ है किसी भी कारण के चलते, आप जीडी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर एज जनरल कैंडिडेट है तो, ठीक है। तो इस बार अगर एक्स की बात करूं फॉर बॉयज़ तो 22 ही गया है और वाई की बात करूं तो सिर्फ नहीं, ये ठीक ठाक गया है, 37.75 गया है। और गर्ल्स की बात करूं तो 22 और वाई ग्रुप की बात करूं तो 31। तो अब बात है कि फाइनल कट ऑफ भाई कितना जा सकता है, क्या लग रहा है तुमको कितना जा सकता है वो फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपका मार्क्स 23+ है तो आप सेफ है, 23+ है तो आप सेफ है। और 37.75 जो है इसमें अगर आपका 39+ है तो आप सेफ है।
ऐसा नहीं कि किसी का 38.5 है तो वो सेफ नहीं हो सकता, हो भी सकता है, बट ये कन्फर्म है। आप इसको 23.5 भी पकड़ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। गर्ल्स की बात करूँ तो ये सेम 23 के जैसा, ज़्यादा इसमें डिफरेंस आएगा नहीं। अगर इसमें फिर भी मैं लिख दूँ तो इतना मैं लिख सकता हूँ, बट गर्ल्स के लिए उतना ठीक है, 23.5 प्लस लिख दूँ, ठीक है। और गर्ल्स के लिए 23 प्लस, और इसमें बात करूँ तो लगभग 32 के आसपास, और ज़्यादा उतना नहीं बढ़ेगा। अगर आपका स्कोर इस बार 01/2024 में एक्स ग्रुप बॉयज़ कैटेगरी से इससे ज़्यादा है, सेफ़ है। वाई में अगर इसके आसपास है, इससे ज़्यादा है, सेफ़ है। गर्ल्स में अगर आपका इससे ज़्यादा है एक्स ग्रुप, देन यू आर सेफ। और अगर 32 से ज़्यादा है तो आप इसमें भी वाई ग्रुप से भी सेफ़ है, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग एयरफोर्स मेडिकल, एयरफोर्स फेज 2, एयरफोर्स जीडी, देन कॉमेंट, ठीक है। आप सभी को मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।